हेलो दोस्तों, मैं आसिफ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ाई करते रहें और गणतंत्र दिवस भी मनाते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज में जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि किस किस टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और उसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें सीखना है। आते हैं हम लोग सबसे पहले आज के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या दे रखा है, किस टाइप से हमने क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। रीजनिंग में भाई कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, बस क्या है आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दे रखा है 26 54 110 222 222 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद 894 आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आ सकता है, इसकी आपको क्या करना है, बताना है। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे आपको क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 26 का डबल करेंगे तो कितना होता है, 26 दूना के 52 होता है। 52 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिखे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस संख्या का आप लोग डबल करेंगे। 26 दूना के 52, 26 दूना 52 हो गया। इसमें क्या करेंगे, उसके बाद 2 को ऐड कर देंगे। 2 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगला नंबर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 54 दूना कितना होता है, 108 होता है। 108 में 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 54 दूना के 108। 108 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 110 दूना कितना होता है, 220 होता है। 220 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बताना है। तो 222 का डबल कितना होता है, 222 इंटू 2 प्लस 2 यहाँ पे हो गया, इसका हमें बताना है। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल करके यहाँ पे 2 को ऐड किया जा रहा है। वैसे ही डबल करके हो सकता है 1 2 3 4 क्या हो, अगले नंबर में संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि सब कभी नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, संख्याओं को डबल करके कुछ ऐड कर दिया जाए। तो ये सब आपको क्या करना है, पॉइंट और ये सब पैटर्न आपको पकड़ के चलना है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमें आना चाहिए और जिससे क्या हो हम लोग आने वाले क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 222 दूना कितना हो जाएगा आपको, 444 हो जाएगा। 444 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 446 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 446। यहाँ पे आपका आंसर तो 446 है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी डबल करेंगे और 2 को ऐड करेंगे। 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 446 का डबल कितना हो जाएगा, 892 हो जाएगा। 892 में आप जब 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 894 हो जाएगा। 894 हो जाएगा। मतलब हमारा ये जो पैटर्न है सही है और हमारा आंसर भी सही है। यहाँ पे क्या है, अगर आप एग्जाम हॉल में है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है तो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे ऑप्शन के थ्रू ज्यादा ना जाके हमें क्या करना है, पहले पैटर्न को और उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दे रखा है 1 4 1 4 3 1 4 3 9 5 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25 क्वेश्चन मार्क 7 25। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसको आपको समझ के आंसर देना है कि इसका क्या है, आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर देने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर सीरीज जब दिया है आपको तो यहाँ क्या हो रहा है, संख्याएं अचानक से यहाँ पे 1 से 4 आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 से 5 हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इससे सवाल जब भी आते हैं तो कैसे करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे 2 सीरीज चलता है।
कभी कभी क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाए तो हमें क्या होता है प्रॉपर आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें अगला फोकस ये होना चाहिए कि आपको नंबर सीरीज में क्या होता है कि दो दो सीरीज चलती है। क्या होता है अल्टरनेट में दो दो सीरीज चलती है। जब अल्टरनेट में दो दो सीरीज चले तो उसके क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। क्या होता है कि और कितना भी कॉन्सेप्ट लगा लो भाई, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते जब तक आप लोग डबल सीरीज पकड़ लेंगे, अल्टरनेट में सीरीज पकड़ लेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेट सीरीज अगर आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या होता है बहुत ज्यादा समय लग जाता है और क्वेश्चन भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे पकड़ने वाली बात यह है, यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे 1 से 3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 3 से 5 हो रहा है, फिर 5 से 7 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है डबल सीरीज चल रही है। एक नंबर को छोड़कर अगला नंबर लिखा जा रहा है। डबल सीरीज चल रही है और कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे यहाँ भी क्या हो रहा है +2, यहाँ भी क्या हो रहा है +2। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर हम लोग जैसे यहाँ पे आएंगे 4 से 9 हो रहा है, 9 से यहाँ पे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या फिर 9 से 25 क्वेश्चन मार्क से 25 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 9 कितना हो रहा है, 4 से 9 आपका 5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 का ऐड किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे 5 का ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के जब भी आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे 5 का ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 जब भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में उसके बाद यहाँ पे आगे जब आएंगे, यहाँ से आगे तो यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा, 14 से 25 आएंगे तो आपको 11 नंबर का ऐड करना पड़ेगा। मतलब हमें अभी ये लागू नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 4 से 9 हो रहा है, 9 से क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 25 दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये देखेंगे ये है कि क्या क्या चल सकता है। यहाँ पे अल्टरनेट में यहाँ से +5 हो रहा है। अगर हम लोग चाहे तो संख्याओं को क्या करें, बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल 5 चल रहा है तो 5 ही चला, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि केवल 5 चल रहा है तो 5 ही चला। यहाँ पे 6 भी चला सकते हैं हम लोग, 7 भी चला सकते हैं। अगर यहाँ पे इवन ऑड नंबर को हम लोग चलाएं 5 + 7 और यहाँ पे +9 को चलाएं तो हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। क्यों, 9 और 7 कितना होता है 16 होता है। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्चुअल में कितना हो जाएगा, आपका 16 आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल सीरीज चल रहा है। तो डबल सीरीज के क्वेश्चन को क्या है, नंबर भले ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन क्या होता है हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा आंसर सही नहीं होता है। अगर यहाँ से क्या है, आपको यहाँ से अगला नंबर भी पूछे तो यहाँ पे क्या करना है, 7 के अगला नंबर क्या हो जाएगा, 2 जोड़ के 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये क्या था, डबल सीरीज के कॉन्सेप्ट थे। डबल सीरीज के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पे क्या डबल सीरीज चल रहा है, एक छोड़ के एक सीरीज चल रही है। ऊपर क्या है, ऊपर भी गिरा है +5 +7 +9 का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। यहां दे रखा है 40 37 43 43 34 46 क्वेश्चन मार्क 46, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है नंबर सीरीज में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ भी क्या है, आपका डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यहाँ जैसे ही आप लोग देख रहे हैं 40 से कितना हो रहा है 43 हो रहा है। 40 से कितना हो रहा है 43 हो रहा है, +3 को ऐड किया जा रहा है। यहाँ क्या है 43 से हम लोग देख रहे हैं 46 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी +3 को ऐड किया जा रहा है। समझ में आ गया। अगर आपसे क्या जितने भी आगे में क्वेश्चन पूछे, यहाँ तो एक ही पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपसे 2-3 भी नंबर पूछ दे कि क्या हो सकता है, तो ठीक आप लोग क्या करेंगे, 3-3 का अंतर लेके चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर वैसे यहाँ पे 37 से कितना हो रहा है 34 हो रहा है। 34 से आपसे पूछा जाएगा कि 34 से आपसे क्या होगा। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे 37 से 34 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, -3 को घटाया जा रहा है। 3 को क्या है, घटाया जा रहा है। यहाँ पे 34 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 31 आंसर आपका सही हो जाएगा। 31 कितना नंबर हो जाएगा, 31 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थे डबल सीरीज के कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं इसी टाइप में और भी क्या, अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जहां जहां कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद क्या है, अगले कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। अगर उस टाइप से आपको
एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा आप लोग पैटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम पैटर्न को आप लोग कैच करें, जिससे क्या होगा आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका क्वेश्चन मार्क 11 35 107 323 ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके बहुत सारे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको पहला ही नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपको पहला नंबर पूछा जा रहा है तो पहला नंबर पे ज़्यादा आपको फोकस ना करके उसके आगे वाले जितने नंबर होते हैं उस पर आपको क्या करना है, लॉजिक को समझना है। उसके बाद पहला नंबर का आपको क्या करना है, आंसर देना है जो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अगले नंबर पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 11 3 कितना होता है, 33 होता है। 33 में जो 2 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे 3 से गुणा करके इसमें 2 को क्या किया है, जोड़ा जा रहा है। फिर वैसे यहाँ पे 35 में 3 से गुणा कर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे। 35 3 कितना होता है आपका, 35 3 होता है 105। 105 में 2 को जोड़ेंगे जब आप तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 103 107 3 से गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा। 321 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जैसे ही बताना है तो इसका मतलब ये हो रहा है इस संख्या में कोई भी संख्या उसमें 3 से गुणा कर हमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है। तो इसमें क्या देखेंगे आप लोग, इसका जो अगर आप लोग क्या करना है, पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको क्या करना है, कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग क्या एक्स मान ले, एक्स का 3 में गुणा करेंगे, उसके बाद इसी संख्या में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा अगला नंबर मिल जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 3x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। x बराबर 3 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल क्या है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से करेंगे, जिससे क्या होगा, आने वाले एग्जाम में अगर किसी भी टाइप से कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आप लोग आसानी से कर सकें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 41 54 67 80 उसके बाद 93 आपसे पूछा जा रहा है अगला नंबर क्या होगा। 93 उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला नंबर क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नंबरों में ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है और अचानक से कहीं भी संख्या क्या हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि अचानक से संख्याएं क्या हो, अचानक से संख्याएं बड़ी ना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के आप लोग देख सकते हैं क्या होगा आंसर। आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका 41 और 54 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 41 में अगर हम लोग 13 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप लोग 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, 67 हो गया। फिर वैसे ही 67 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये भी 80 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे तो ये 93 हो गया। यहाँ भी समझ में आ रहा है। फिर अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 93 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 9 1 10 हो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 106 आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ये क्या था, ये सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को क्या होता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली डिफरेंस दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे भी क्या होता है समय का अंतर आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों में।
बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो देखते ही क्या करता है, आंसर दे देता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इस क्वेश्चन को समय ज्यादा ले लेते हैं, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चनों में उनका क्या हो जाता है, समय कम पड़ जाता है। तो समय का खेल होता है भाई एग्जाम में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है 729 243 729 243 क्वेश्चन मार्क 27 9 3। ये क्या है, ये आपसे नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग चाहे तो इधर से सीरीज चला सकते हैं या तो इधर से सीरीज चला सकते हैं, जहां से मन चाहे वहां से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का 3 में अगर हम लोग गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 27 में 3 का गुणा करेंगे 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। मतलब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आसानी से सीरीज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीछे से अगर हम लोग देखें तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 81 मिलेगा। यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा, 81 नंबर मिलेगा। यहाँ पे 81 मिल गया। 81 में आप 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। आप लोग चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पे 729 दिया हुआ है, 729 243 क्वेश्चन मार्क 27 9 3 ये आपसे दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। कभी क्या होता है, यहाँ से मैं पीछे से देखा मैंने तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे से क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे 729 में 1/3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है तो अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 27 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब ये पैटर्न चल रहा है कि सारी जो भी संख्या है वो क्या करना है, उससे हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 81 मिलेगा। 81 यहाँ मिल गया। 81 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या है, बहुत सारे आपको एग्जाम में ऐसे ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो समझना जरूरी है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, 1 3 6 1 3 6 18 36 18 36 108 क्वेश्चन मार्क। ये आपसे क्या है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी दिख रहा है कि हमें क्या है, अगर डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने से क्या होता है, कभी कभी संख्या अचानक से बड़ी हो जा रही है। तो यहाँ देखो आप लोग 36 से 108 हो रहा है, तो मतलब सिंपली आपको लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का ही ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 से गुणा कर दें तो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। यहाँ से 3 से 6 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहे 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, यहाँ 6 से 18 हो रहा है, तो मतलब अगर 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस ऐसे यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, 3 का एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर एक बार 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब अल्टरनेट में ही पहले 3 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्याओं को आगे बढ़ते हैं जैसे वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या है, पैटर्न मिल गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 से गुणा हो जाएगा। तो 108 के 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
216 एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सिंपली आपको देख रहे हैं कि एक बार 2 से 3 से गुणा किया जा रहा है, एक बार 2 से गुणा किया जा रहा है, एक बार 3 से, मतलब क्या अल्टरनेट में 2 3 का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। अगर केवल डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय कंज्यूम हो सकता है, भले ही हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन क्या करना है, हमें जितना छोटा से छोटा हो सके वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा सही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, संतानवे 131 संतानवे 131 165 165 199 199 233 क्वेश्चन मार्क। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नंबर क्या हो सकता है। तो यहाँ भी आपको आप लोग देखेंगे यहाँ भी क्या हो रहा है, ज्यादा आपसे डिफरेंस का ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहे तो यहाँ पे अंतर अगर आप लोग निकाले तो यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ 31 बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 31 मिलके कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ 34 को आप लोग ऐड करेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि 31 से 65 हो रहा है, 165 ठीक है आप लोग छोड़ सकते हैं, 31 से 65 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 34 का ऐड किया जा रहा है। यहाँ भी 34 का ऐड किया जा रहा है, समझ में आ गया, 34 का ऐड किया जा रहा है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 34 को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 3 9 एक का 1 बचेगा। सही है, समझ में आ गया है हमें पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ 34 को आप लोग ऐड करेंगे तो एक इधर दे देंगे, 200 हो जाएगा, 33 बचेगा, 233 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, 34 को ऐड करेंगे दोबारा से, यहाँ पे 34 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 को आप लोग ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ क्या है, 34 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे नंबर थोड़े बड़े हैं, लेकिन क्या है, सिंपल है, आसानी से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। छोटे छोटे संख्याओं पे क्या है, अचानक से कोई भी संख्या बढ़ नहीं रही है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देख के हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करें। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, 67 78 67 78 71 71 82 75 71 82 75 71 82 75 86 86 क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, अल्टरनेट में सीरीज चला सकता है, या तो चाहे तो प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट में अगर चला है, 67 से कितना हो रहा है, 71 हो रहा है, 71 से कितना हो रहा है आपका, 71 से हो रहा है 75, 71 से क्या हो रहा है, 75 हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे +4 को आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 को ऐड करेंगे 75 आ जाएगा, हमारा सही है। यहाँ पे 78 से 82 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे 82 से कितना हो रहा है, 86 हो रहा है, 82 से 86 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 का ऐड किया जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 में अगर हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या आंसर हो जाएगा, 79 सही आंसर हो जाता है। ये भी क्या था, डबल सीरीज के क्वेश्चन थे, या आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप लोग तो अचानक से क्या हो रहा है, संख्या क्या पहले जोड़ा जा रहा है, फिर क्या कम हो रहा है, तो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, फिर कम हो रहा है। मतलब क्या है, एक बार आप लोग चाहेंगे किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, एक बार चाहे तो किसी संख्या को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। डबल सीरीज ऐसे ही चल रहे, तो उस पैटर्न को भी हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे 67 दिया हुआ है, 67, फिर 78 71 82 75, यहाँ पे 86, यहाँ पे दिया। यहाँ देखेंगे 67 में कितना जोड़े कि 78 हो जाए, तो 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 78 हो जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 71 मिलेगा। फिर उसके बाद 71 में कितना जोड़ेंगे आप लोग की 82 मिलेगा, +11 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 82 मिलेगा।
82 में कितना घटाए कि हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 75 मिलेगा। 75 में कितना जोड़ेंगे आप कि 86 मिलेगा, तो 11 जोड़ेंगे तो आप 86 मिलेगा। फिर वैसे ही आपसे अगला नंबर पूछा जा रहा है, तो अल्टरनेट में क्या क्या चल रहा है आपको ये बताना है। यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, 11 को जोड़ा जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, 7 को घटाया जा रहा है, 11 को जोड़ा जा रहा है, फिर 7 को घटाया जा रहा है, फिर 11 को जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 79। ये भी पैटर्न आपको समझना है, दोनों आपका सही आंसर है। जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट सही टाइम पे आपको वहाँ पर क्या है ट्रिक करेगा, जो भी आपको आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है, कभी क्या है +11 हो रहा है, -7 हो रहा है, +11 -7 अल्टरनेट में क्या हो रहा है, एक बार संख्या में जोड़ा जा रहा है, एक बार क्या हो रहा है घटाया जा रहा है। वैसे यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज भी चला सकते हैं, जो आपको आसानी से लगे उस क्वेश्चन को आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 121, 121, 169, 121, 169, 289, 289, क्वेश्चन मार्क 529, 841, 529, 841 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको डायरेक्ट अगर स्क्वायर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे। ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे। अब आपसे कोई कहेगा तो यहाँ पे 15 कहाँ गया, लेकिन क्या होता है, ये सब जो संख्याएं हैं 11, 13 और 17, 11, 13 और 17, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 19 आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 361 होता है। कितना होता है, 361 होता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, 361 तो हमें आंसर मिल गया, लेकिन क्या है, अगला नंबर हमें सही चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको चेक करना है। 19 के बाद आपका आता है अगला प्राइम नंबर, क्या होता है, 23 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। फिर उसके बाद आता है आपका अगला प्राइम नंबर, क्या होता है, 29। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। ये मतलब क्या हो गया, ये सारे प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, अगर एग्जाम में क्या होता है अचानक से टिक ना करे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे। क्या आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या 10 क्वेश्चन हो गए, आपको पर्याप्त क्वेश्चन हो गए। यहीं पे हम लोग क्या क्लास को एंड अप करते हैं। यदि ये सब क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। आप में से कोई नया है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।